हेलो भाई और बहनों, बाली आ गए हैं, शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो बाली के एडवेंचर पे निकले हैं। रास्ता ज़रा मोटरसाइकिल का देख लेना, थोड़ा इधर उधर है, खतरनाक रास्ता है। थोड़ा सा गिर गए, जान ही गए, तो बहुत ख्याल से चलाना है। पैदल बंदा भी बड़ी मुश्किल से चलाता है, इधर आपने मोटरसाइकिल चलानी है और बड़े एहसास के साथ चलानी है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, ज़रा व्यू भी आपको चेक कराते हैं, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे। बहुत ये क्या है, पूरी लक्ष्मी, बहुत सही है ये। बहुत मज़ा आ रहा है। आपको इस ब्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा काफ़ी सारी चीज़ें, वाटरफॉल और छोटा मोटा जो है ना घूमने फिरने की जगहें। मैं उबूद शहर में हूँ और यहाँ से आपको सारा इलाका दिखाते हैं, देखने का क्या है, सुनने का क्या है, समझने का क्या है। अच्छे अच्छे खाने खाएंगे इंशाल्लाह, घूमे फिरेंगे, चक्कर शक्कर लगाएंगे, मोटरसाइकिल को दबाएंगे। तो ये है आज का हमारा प्रोग्राम। इस व्लॉग के अंदर ये आपको चीज़ें दिखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर इसका मकसद ये है कि आपको बस टोटल एक्सप्लोरेशन करवाई जाए बाली की, जो बाली लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, तो आज है 2 जून, तो यहाँ से शुरू करते हैं बाली को आगे। ये जगह है, यहाँ पे लोग कर रहे हैं अपनी अपनी प्यूरिफिकेशन, अपने गुनाह माफ़ करवा रहे हैं। इस पानी से नहाने से आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और लोग अंदर हैं और ये पूरा टेंपल है, बहुत मस्त खूबसूरत जगह है। वही आपके गुनाह की माफ़ी के लिए तांत्रिक जी अंदर बैठे हुए, देखो ये कर रहे हैं आपके जो रिचुअल करते हैं, इसकी तरफ चक्कर शक्कर लगाते हैं इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे लोग जो है ना लगे पड़े हैं अपने अपने माफ़ी के गुनाह, बच्चों को भी दिलवा रहे हैं। जिसको शौक है अपने अपने गुनाह माफ़ करवा रहे हैं। अच्छा, बाली की वीडियोस में आप अक्सर ये देखते हो कि लोग ये करने के लिए आते हैं। तो ये है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ से सब के अंदर आपने डुबकियाँ मार रही हैं और आपके सारे गुनाह जो है एक एक करके सारे अलग अलग किस्म के गुनाह माफ़ होते रहते हैं। फिर यही टेंपल कंटिन्यू होता है, यहाँ से पानी आ रहा है, वो से आ रहा है, मेंढक बाई से आ रहा है। बहुत मस्त मछलियाँ हैं यार, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यार। भाई लोग इंटरटेनमेंट करते हैं, ज़रा मछलियों को खाना शाना खिलाते हैं। क्या ख्याल है, बगैर खिलाए ऊपर आ रही है। इनको पता है कि मैं इनको खाना दे रहा हूँ। बहुत मस्त मंदिर है और कहानियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इधर। ये लोग भी हैं, ये चाचू भी हैं। सही खूबसूरत जगह है चक्कर शक्कर लगाने के लिए। ये फिर मंदिर का अंदर वाला हिस्सा है। इस सामने वो भी चल रही है, पूजा चल रही है। ये चाचू बहुत मस्त लग रहे हैं, सही स्टैचू बनाया हुआ है। अच्छा, ऊपर वो भी, ऊपर वो है ये जिन लोगों का बच्चा नहीं होता ना, उनके लिए यार। अब बहुत मज़ेदार जगह है ये, लेकिन यहाँ आके मुझे नुमान भाई याद आए कि अगर होते ना, बोलते कि यार यहाँ जाना है, यहाँ जाके बैठना है।
यहाँ जाके बस गपशप लगानी है। ओ भाई क्यों जाना है? नहीं बस जाना है। नुमान भाई नहीं यार ख़तरनाक जगह है ये वो दूसरा तीसरा। वो ला के नुमान भाई सुनते हैं, बोलता है नहीं इधर जाएंगे, जाके बैठेंगे गपशप करेंगे, ये जो भी बोलेंगे। तो यहाँ नुमान भाई आपके लिए ख़ास जगह ढूंढी है। यहाँ आप होते ना मंदिर के अंदर, बहुत कहानियाँ थी आपके अंदर आपके लिए करने के लिए, बड़ा मज़ा आता आपकी बातें सुनने के लिए। ज़बरदस्त पेंटिंग की दुकान नज़र आई है और भाई बना रहा है। मदन सेठ को ये पसंद आएगी, बहुत मेहनत शुरू है। चलो आगे चलते हैं। बाज़ार बहुत अड़ा-दौड़ी है इधर। चीज़ों की कीमतें बहुत सही हैं, सस्ती बेच रहे हैं। कपड़े उतने के जितने एक वक्त का खाना होता है, एक बंदा खाता है उतना में आप एक ट्राउज़र और शर्ट ख़रीद लेते हो। कीमतें बुरी नहीं है। इश ये ज़रा आर्ट चेक की जाए ना, क्या मज़ेदार तस्वीर। Can roll it up for you. Only the canvas, yeah. Like this to carry. Open then roll. If I'm not bad, no worries. This thing will do. We have many pies. जान सड़क के किनारे जाते जाते एक रेस्टोरेंट नज़र आया है। भाई ने बहुत अच्छे खाने बना के रखे हुए सारे कुछ। इसको बोलता हूँ मैं कि मुझे ज़रा डाल के देना, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं और मस्त खाना ट्राई करते हैं। क्या आपको बाली की ज़रा कवरेज करवाते हैं थोड़ी सी रोडों। जहाँ भी जाओ ना, जिधर तक दूर दूर तक ऐसे ही हर जगह सरसब्ज और शादाब है। ओ सही जगह है, जिधर भी जाओ व्यू मिलते हैं, सरसब्ज और शादाब है। वो लगे हुए हैं, क्या कहते हैं, कोकोनट लगा हुआ है और चावल लगा हुआ है हर जगह पर। कोकोनट है, चावल है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, मज़ेदार रोड है, बस ऊपर नीचे खूबसूरत वैली। ऐसे रोड ख़त्म नहीं होता अपने पास। पाकिस्तान में खाली कश्मीर में ऐसी जगह है, ये पूरा का पूरा मुल्क ही ऐसा है, सही चस आता है। भाई लोग आज का खाना ढाबे में खाएंगे। बाजी पकोड़े बना रही है, बहुत मस्त आलू के हैं और ये पता नहीं क्या बना रही है, लेकिन बहुत मज़े की है। मैंने ट्राई किया अभी ये रोड के किनारे में कुछ और है, कोई मंजर है। यहाँ जब निकले थे वर्कशॉप के लिए मोटरसाइकिल में, मैं बोला एक वाटरफॉल देख लेते हैं। इसका नाम है लुलू वाटरफॉल। पता नहीं लुलू क्यों बोलते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, ज़बरदस्त सूरज से आ रही है। मज़ेदार जगह। ये भाई लोग देखे रास्ते में लोग चिल कर रही है, दोनों माएँ आराम से बैठी हैं। अपना पानी पीने आई थी, पी लिया, अभी आराम चल रहा है दोनों का। अच्छा, तो कोकोनट खोलने के नए तरीके हैं, आओ इनसे सीखते हैं। अच्छा तो ये बात है।
ये तो आपने देखी है ना कैसे परफॉर्मेंस है ना। इस बंदे को ज़रा और से देखना है, ये बजा रहा है बिल्कुल बगैर परवाह के बजा रहा है, इसको बचपन से याद है। सही बजाता है। हमला कर दिया। दूसरे भाई के पास जाएंगे। दूसरा उससे बड़ा हमलू निकला। दोनों भाई लड़ रहे कि मेरी है बंदा शेयर कर देता है यार। तो ये वो है जिसके लिए बागी जो है मशहूर है, जिस व्यू के लिए। सब लोग यहाँ अपने हनीमून्स के ऊपर और इधर उधर इसके लिए आते हैं कि इस तरह के व्यू बिल्कुल आम सी बात है। भाई लोग ज़रा व्यू चेक करना, ये बाली का टिपिकल व्यू है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत परिंद शरिंद, चावल लगा हुआ है, गंदम लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सही इंसान खाली देख के ही चिल हो जाता है, मूड वाला, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी ख़तरनाक ड्राइविंग ज़रूर है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और सामने से आ गई है मोटरसाइकिल की जगह देते हैं। तो मैं बाली के एक एरिया में हूँ जिसका नाम है ओबूद। या एक और बात बताऊँ, यहाँ पे गुड़ियाँ बहुत उड़ती हैं। वो बच्चा जो है ना गुड़ी उड़ा रहा है ये लेकिन यहाँ गुड़ियाँ लड़ाते नहीं हैं। तो मैं बोला यार क्या फ़ायदा है, पॉइंट सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत मज़े की होती है। शाम को निकलो शहर से, ये बिल्कुल शहर के बिल्कुल साथ ही टच है। चावल के खेतों में जाओ जाके वो करो। यार देखो गुड़ीबाजी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तो गुड़ियाँ नज़र भी नहीं आती ना, एक तो ये है, सही है, एक ये दो ये उड़ रही हैं, सही है, बहुत ज़बरदस्त गुड़ी है। एक ये उड़ रही है,
और गुड़ियों की जो डिज़ाइन है ना परिंदों की तरह अलग अलग डिज़ाइन है, लेकिन ये है कि ये लड़ाते नहीं है, बस खाली पॉइंट सिस्टम है, जिसकी गुड्डी जितनी बड़ी है और जितना दूर गई बस। आपको बताते हैं कोकोनट का दरख्त कैसे निकलता है। ये कोकोनट है, उसको रख दिया, ऊपर से दरख्त आ गया। बड़ा सिंपल सा इजी सी कहानी है, बस ऐसे रख दो, धूप शूप लगेगी, कोकोनट का दरख्त आ जाएगा, फिर बड़ा होएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लिखी हुई हैं सड़क के ऊपर, जहाँ आपको होना चाहिए आप वहीं हो और आप अपनी रियलिटी ख़ुद बनाते हो। इस तरह अलग अलग लोगों ने अपने अपने अलग अलग मैसेज लिखे हुए हैं यहाँ पर। बहुत मस्त जगह है, अलग अलग ज़बानों में सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी यहाँ लिखी हुई है। इन्होंने अपने हाथ लगाए हैं, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। भाई लोग, इस वीडियो के अंदर ना, अगर अभी तक आपने नहीं समझे हो तो समझा देते हैं आपको। हम उबूद UBUD जो है ना, इनका एक शहर है, उसमें मैं ठहरा हुआ हूँ और उसके इर्द गिर्द की इलाके घुमा रहा हूँ, इलाका जात और वाटरफॉल। आज जा रहा हूँ एक वाटरफॉल में, तो वाटरफॉल है, आपको वो दिखाते हैं। मस्त वाटरफॉल, उम्मीद अच्छे की है, तस्वीरों में अच्छी लग रही है। ये उसका रास्ता है, जब रास्ता ऐसा होगा तो वाटरफॉल कैसे होगा। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अच्छा, ऊपर से आप जो हो ना, सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हो और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, इतनी ज़्यादा नहीं है, गुजारा करता है। फिर मछलियाँ भी रखी हुई उन्होंने पॉन्ड में, सामने भगवान भी बैठे हैं, मस्त। इस वाटरफॉल भी है, वाकई में है यार, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है यार। इतनी बड़ी नहीं है जितनी मैंने सोची थी, ब्रिज बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है यही है, या आगे जाना पड़ेगा, देखते हैं। खूबसूरत ज़बरदस्त आबशार है। अभी जाते हैं, नहाते हैं। सारी वाटरफॉलों से पहले वो एक प्री वाटरफॉल आती है ना, ये 2-3 ये प्री थी, मेन इधर है। सही खूबसूरत, एक मायनों में एक जगह से सुनी थी, सुधरी हुई वाटरफॉल, साफ सुथरी थी, एक ही जगह पे, मज़ेदार। इधर नहाने जाते हैं, पिछली का प्लान कैंसिल। भाई लोग, मुझसे सवाल पूछा गया है कि बाली महंगा है या सस्ता है, क्या हम लोग आ सकते हैं। भाईजान, पहली बात ये है कि वीज़ा लगाने के लिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए होने चाहिए दिखाने के लिए, उसके बाद वीज़ा लग जाता है। अब डिपेंड करता है आप यहाँ आने कितने टाइम के लिए हो। अगर लंबे टाइम के लिए आना चाहते हो, कम से कम इंसान आए तो 1 महीने के लिए आए, तो 1 महीने के लिए आपके पास अगर आराम से घूमना है, सही तरीके से घूमना है ना, 20 लाख रुपए का बजट होना चाहिए। ये एक एवरेज बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन 20 लाख रुपए हो, आप खुले तरीके से घूमो 1 महीने के अंदर। अगर टाइट बजट में आना है, 5 लाख में भी गुजारा हो सकता है 1 महीने का, फिर उसके लिए आपको दिल मारना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे सनसेट चल रहा है, बहुत खूबसूरत, और इन्होंने काटा हुआ है, गंदम कट गई है। तो ये गंदम निकल रही है, उसको उसके हम मारते हैं और गंदम के दाने निकलते हैं। ये मार रही है जी। भाई लोग, इधर चावल निकल रहा है, ये देखिए चावल निकाल रहे हैं, ऊपर से वो उठा रहे हैं और इसको उठा के मारते ही सारा चावल है इसके बीच में, ठीक है। इसको निकालने के लिए वो मशीनी तरीका नहीं है, हाथ से ज़बरदस्त तरीका है। बस सट्टी चीज़ ला के रखी है, उसके ऊपर मारते हैं, ये सारा चावल निकल जाता है। देख रहे हो भाई लोग, ये चावल निकलता है इससे, और साथ ही व्यू भी इंजॉय कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं। क्या मस्त सनसेट है, मतलब सही मायनों में
खूबसूरत। इसीलिए बाली इतना ज़्यादा मशहूर है। यहाँ का जो सनसेट है ना बहुत, और जगह भी तो देखने के काबिल है। जिधर देखो खूबसूरती खूबसूरती। भाई लोग इधर योगा बान में आए हैं। ये फूलों का इन्होंने बहुत खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है। मज़ेदार जगह है। इसका नाम है योगा बान। बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना शाना ये वो। भाई लोग बहुत मस्त टेंपल में आया हूँ। ये है हाथी का जो गॉड है ना, गणेश, उनका टेंपल है। ये गणेश जी का टेंपल है। यहाँ पे बैठने की जगह है, मेडिटेशन की जगह है। और ये स्टैचू लगा हुआ, अंदर अगरबत्तियाँ जला जला के सांस ले सकता है इंसान। लेकिन ये गणेश जी का वो टेंपल है और सामने गणेश बैठे हुए हैं। और ये पुरानी वो जगह जहाँ पे लोग वो करते थे मेडिटेशन, यहाँ पे बैठ के। और ये जिस औरत का बच्चा नहीं होता उनके लिए गॉड है ये वो है।